अस्सलाम वालेकुम। तो आपने इट्सी पे नीच रिसर्च भी कर ली, इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन भी कर ली, इट्सी पे अकाउंट क्रिएशन मेथड भी सीख लिया। अभी वो मेथड आता है जिस पे 90% बिगनर आके स्टक हो जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग। और वो लिस्टिंग जो कि हम एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से करेंगे। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से लिस्टिंग नहीं करते तो हो सकता है कि आपको ऑर्डर वगैरह रिसीव ना हो। तो ऑर्डर लेने के लिए आपको अपनी प्रॉपर लिस्टिंग करनी पड़ती है, एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करनी पड़ती है। जब तक आप एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग नहीं करेंगे आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक नहीं कर सकते। और आज का लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं, उनसे थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग होगा। और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैंने आपके लिए 2 से 3 गिफ्ट रखे हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, कोई उनके चार्जेस नहीं है। सबसे पहला गिफ्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के जो 2-3 गिफ्ट हैं वो वीडियो में आगे चल के आपको समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहला गिफ्ट आपके लिए ये है कि आपको मैं एक लिंक दे दूंगा जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप फ्री में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। मतलब जो आपकी लिस्टिंग फीस है वो आपकी माफ हो जाएगी, आप फ्री में प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। 0.2 सेंट या 0.4 सेंट जो भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग फीस होती है वो इंशाल्लाह आपको फ्री में मिल जाएगी। मतलब आपको कोई लिस्टिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। ये लिस्टिंग फीस किस तरह माफ होगी, ये सिर्फ फर्स्ट 10 मेंबर्स के लिए। जल्दी से आपने इसको ज्वाइन करना है। जो फर्स्ट 10 मेंबर्स इसको ज्वाइन कर लेते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं होगी। तो जल्दी से जितना जल्दी आप इनको ज्वाइन करेंगे उतनी आपको लिस्टिंग फीस फ्री हो जाएगी। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट देखेंगे कि हमने लिस्टिंग किस तरह करनी है, एसईओ किस तरह करनी है, टाइटल वगैरह, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह हमने ऐड करनी है। अच्छा, हमारी पिछली वीडियो में कुछ थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे डिजाइनिंग में, क्योंकि टाइम कम था, इसी वजह से मैंने सोचा कि हम इस वीडियो में वो पॉइंट्स कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपने देखा कि मॉकअप्स वगैरह नहीं बनाए। मॉकअप्स जो हो गए लिस्टिंग पे बहुत वीआईपी किस्म के बने होते हैं जो कि एक एसईओ की कैटेगरी में आती है। उसकी जितनी प्यारी हमारी लिस्टिंग होगी उतनी ज्यादा वायरल होने के या ऑर्डर आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मॉकअप्स वगैरह बनाने आपको मैं सिखाऊंगा। इसके अलावा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह हमने किस तरह ऐड करने हैं, प्राइसिंग वगैरह क्या रखनी है, फाइल्स का फॉर्मेट कौन सा सिलेक्ट करना है, किस तरह हमने अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह हमने फीस जो है वो पे करनी है। और एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको जिस तरह मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि जो जो चीजें मैंने आपके लिए फ्री गिफ्ट दी हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारा कुछ। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो इट्सी का जो हमारा थोड़ी सी डिजाइनिंग रहती थी वो करते हैं। काफी सारी कंफ्यूजन आ रही थी मेरे व्यूवर्स को कि मसला ये आ रहा था कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से डिजाइन नहीं कर पा रहे थे, उनको साइज का नहीं पता था। तो इंशाल्लाह आज हम 10 से 15 मिनट इसकी डिजाइनिंग पे फिर लगाएंगे कि प्रोडक्ट हमने किस तरह डिजाइन वगैरह करनी है। उसके बाद हम लिस्टिंग पे भी मूव होंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरह आपने पेमेंट वगैरह करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो साइज आपने सिलेक्ट कर लेना है इट्सी का जो भी साइज हो, मतलब 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000 ये इट्सी का साइज है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ इट्सी प्रोडक्ट का डिजाइन है या साइज है जो आपने सिलेक्ट करना है। अभी डिजाइनिंग का मैं आपको फेस बता देता हूँ। तो डिजाइनिंग की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो इधर मैंने सर्च कर लिया है मंथली प्लानर। तो हम मंथली प्लानर के रिलेटेड एक प्रोडक्ट बना रहे थे जिसको हम अभी सारा कुछ देखेंगे कि किस तरह आपने डाउनलोड उसको करना है और किस तरह हमने उस प्रोडक्ट को अपलोड करना है। लाइक मुझे एक मंथली प्लानर के नेम से एक ये वाली प्रोडक्ट पसंद आई है, तो इस प्रोडक्ट को मैं इधर ला के पेश कर दूंगा। और उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस वगैरह कर लेनी है, कुछ एडिट वगैरह कर लेना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ इस प्रोडक्ट का मैं कलर वगैरह चेंज कर लूँ। आप कलर, बैकग्राउंड वगैरह अपनी मर्जी से सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे। तो मैं इस प्रोडक्ट को जल्दी से थोड़ा सा डिजाइन कर लूंगा। जो डिजाइनिंग का फेज है वो इससे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह आपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। सो ये मैंने प्रोडक्ट कुछ बेसिक से डिजाइन की है। आपने इस प्रोडक्ट को अभी डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर 1 पे आप टेम्पलेट लिंक को कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को आपने शेयर करने, ये टेम्पलेट लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्रिएट टेम्पलेट लिंक वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक लिंक आपको अपने टेम्पलेट में बना के देगा। इस लिंक को आपने सिंपल कॉपी कर लेना है। अच्छा, एक आपने टेम्पलेट लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को आपने शेयर करके डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आपने PDF स्टैंडर्ड में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है,
एक हमारे पास PDF स्टैंडर्ड में डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा आप मंथली प्लानर की जितनी मर्जी इमेजेस लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप 20 से 15 इमेज तक लगा सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। अभी हम सिर्फ 2-3 डिजाइनिंग प्रोडक्ट में आपको करके दिखाऊंगा, आप 5 से 10 लगा लेना, आपके लिए बेटर चॉइस हो जाएगी। और इसके अलावा बायर होते हैं, उनके लिए भी एक बेटर चॉइस हो जाती है। आपने 5-6 प्रोडक्ट ज्यादा मतलब कम से कम लगानी है, सही है। 15 या 20 प्रोडक्ट आप उसमें लिस्ट कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह लिस्ट कर सकते हैं, मतलब तो आप जितनी मर्जी इमेजेस वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें एक थैंक्स पेज बनाना है, थैंक्स फॉर चूजिंग अस वाला पेज, और उसमें हमने अपने टेम्पलेट का लिंक देना है। जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया था कि आपने किस तरह टेम्पलेट का लिंक लगाना है और किस तरह आपने लिखना है थैंक्स फॉर चूजिंग अस, उसी तरह की प्रोडक्ट हम एक दोबारा से डिजाइन कर लेते। अच्छा, अभी ये मैंने एक सिंपल सा बना लिया। इसके अलावा आप इसमें कोई इमोजी वगैरह या इस तरह की कोई चीज भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अभी लाइक ये एक इमोजी टाइप मुझे अच्छा लगा है, इसको मैं लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसका कलर जो है मैं व्हाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे नजर भी आए, ठीक है। ये भी मैंने सिलेक्ट किया। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आपने इधर आके टेम्पलेट लिंक लगा देना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह आपने टेम्पलेट लिंक लगाना है। टेम्पलेट लिंक का एक दफा दोबारा समझ लें। इसको आपने सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर ऑप्शन मिलेगा जी लिंक का, तो लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इधर जो भी आपका अपना लिंक होगा उस लिंक को आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको आपने इसका टाइटल जो है वो चेंज कर लेना है। इसको मैंने लिख दिया थैंक्स, ठीक है। थैंक्स पेज हमारा ये बन गया। उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको भी PDF स्टैंडर्ड में, इसको भी हमने जी PDF स्टैंडर्ड में डाउनलोड कर लिया। ये हमारे पास PDF स्टैंडर्ड में डाउनलोड हो गया। अभी हमने इसके लिए बनाना है एक मॉकअप्स जो कि हमें डिसेंट लगे, वो आपको मैं बता देता हूँ। सो आप Etsy पे जाएंगे तो इस तरह के मॉकअप्स आपको बने हुए नजर आ जाएंगे कि ये वाले मॉकअप्स जिसमें लिखा हुआ है और एक लैपटॉप की स्क्रीन पर आपका सारा प्लानर एडजस्ट है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि इसने भी इसी तरह का एक प्लानर बनाया हुआ है, मोबाइल वाला मॉकअप्स वगैरह बनाए हुए हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा डिसेंट लग रहे हैं, नीचे भी हैं। तो इसी तरह आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद हम इसका मॉकअप्स डिजाइन करेंगे। तो मॉकअप बनाने के लिए सिंपल आपने इधर एलिमेंट्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इधर टाइप कर देना है जी मॉकअप। आप इधर मॉकअप टाइप करेंगे तो आपके पास काफी सारे मॉकअप्स आ जाएंगे जिनको आप यूज करेंगे। इधर सी ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको लैपटॉप के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग सारे मॉकअप बने हुए नजर आ जाएंगे। लाइक मुझे कोई भी इधर से मैं मॉकअप पकड़ लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से पकड़िएगा। ये मतलब एक लैपटॉप वाला मॉकअप मुझे अच्छा लगा है, इस मॉकअप को मैं इधर पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद अभी हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारी इमेज है। मैं आपको सिर्फ सिंपल डिजाइन बताऊंगा, बाकी डिजाइनिंग आपने अपनी तरफ से खुद परफेक्शन करनी है। जो इमेज हमने मंथली प्लानर ये वाला डाउनलोड किया था PDF स्टैंडर्ड में, इसको आपने एक PNG में भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये वाली हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। इसको अभी हमने एडजस्ट करना है और अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अभी हम देखेंगे तो इसके कॉर्नर कोई राउंडेड नहीं है, तो राउंडेड कॉर्नर करने के लिए आपको पता है कि इधर से जाके आपने इनके कॉर्नर को राउंडेड कर लेना है ताकि ये प्रॉपर एक लैपटॉप की फिटिंग में आ जाएंगे। उसके बाद अभी हम एक और मॉकअप लेंगे, जिस तरह के हमारे पास ये मोबाइल का मॉकअप होता है, ये मॉकअप ले लेंगे। इसी तरह आपने 2-3 मॉकअप्स ले लेने हैं जिनको आपने इधर प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेनी है अपने मुताबिक, जिस तरह भी आपकी यूजर की डिमांड हो। इसको भी जी मैं इधर क्लिक करता हूँ। ये आपने प्रोडक्ट जो है वो खुद डिजाइन करनी है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप मुझसे बेटर ग्राफिक डिजाइनिंग करते होंगे, तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज का आइडिया देना था कि प्रोडक्ट आपने डिजाइन किस तरह करनी है और लिस्ट किस तरह करनी है। ये हमारा बेसिकली एक लेक्चर था। इस तरह आपने इसको मोबाइल मॉकअप में भी इस तरह रख लेना है। अभी लेयर्स की कुछ आपने इधर से सेटिंग कर लेनी है। इधर लेयर्स में जाएंगे और शो लेयर्स पे क्लिक करेंगे और ये वाली लेयर्स आपने उठा के इनके ऊपर कर देनी है ताकि ये जो हमारा फ्रेम है उसमें एडजस्ट हो के आ जाए, ठीक है। इस तरह आपने इन लेयर्स को एडजस्ट कर लेना है। लेयर को एडजस्ट करने के बाद आपने ऊपर एक टाइटल लिख देना है, जिसके लिए आपने अच्छा सा एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है।
सो ये एक सिंपल सी प्रोडक्ट मैंने डिजाइन कर ली है। आपको डिजाइनिंग का इंटरफेस मैंने बता दिया था कि आपने डिजाइनिंग में किस तरह करनी है, किस तरह आपने डिजाइन करना है, किस तरह आपने मॉकअप क्रिएट करने हैं और किस तरह एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। इसके अलावा जितनी ज्यादा आपकी डिजाइनिंग अच्छी होगी उतने ज्यादा आपको ऑर्डर ज्यादा आने के चांसेस है। सो अपनी डिजाइनिंग जितनी ज्यादा बेटर हो सके आपने बेटर करनी है। अभी हमारे पास इस वजह से टाइम कम होता है, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी से डिजाइनिंग करके आपको बतानी होती है। मेन मकसद होता है कि आपको चीजों की समझ आ जाए, डिजाइनिंग आपने खुद से बेहतर करनी होती है। सिर्फ चीजों की समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आ जाता है। अभी इसमें टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है कि मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम स्टेप बाय स्टेप जो है फुल डिजाइनिंग नहीं कर सकते। अगर हम डिजाइनिंग करने बैठे तो 2 घंटे सिर्फ हमें फ्रेम उठाते, फ्रेम अपलोड करते, इमेज अपलोड करते ही लग जाए। इस वजह से मैंने आपको सिर्फ इंटरफेस बताना था, एक गाइड करना था। बाकी जो है वो मेहनत करना आपका काम है, डिजाइनिंग बेटर करना आपका अपनी चॉइस है, आपका अपना काम है। सो इसको भी हमने इसी तरह शेयर करके एक फाइल हमने पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड कर लेनी है और इसी तरह एक पीएनजी में या जेपीजी में या पीएनजी में डाउनलोड कर लें। तो ये फाइल हमारे पास प्रॉपरली डाउनलोड हो गई है। अभी हमारी बारी आती है लिस्टिंग की। लिस्टिंग करने से पहले चंद पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ। इट्सी की लिस्टिंग जो है इसके लिए मैंने एक आपके लिए प्रॉपर चेकलिस्ट बना के दी है, जो कि लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। एक लास्ट लेक्चर है, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी क्रिएट करवाऊंगा, बताऊंगा, जिसमें इट्सी की प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो सेटअप होगा, किस तरह हमने इट्सी अकाउंट, सेलर अकाउंट जो है वो लॉग इन करना है, किस तरह शॉप क्रिएट करनी है, किस तरह हमने ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करके लिस्टिंग वगैरह करनी है, किस तरह हमने सिंपल प्रोडक्ट का टाइटल रखने, उसके बाद रेलिवेंट कीवर्ड या टाइटल हमने किस तरह यूज करना है, कैटेगरी करेक्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है, इमेज एंड मॉकअप्स वगैरह जो है वो मैंने आपको बनाना सिखा दिए थे। उसके बाद इमेज हमने अपलोड वगैरह किस तरह करनी है, ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद हमारी आ जाती है डिस्क्रिप्शन की बारी कि हमने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह लिखनी है, प्राइसिंग क्या सिलेक्ट करनी है, एज अ बिगिनर आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या प्राइसिंग सिलेक्ट करनी है, फाइल्स को आपने किस तरह अपलोड करने हैं। उसके बाद प्रोडक्ट को हम सिंपल पब्लिश करेंगे। ये वाली चीजें सारी सेटअप करके ये आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इजी लगेगा और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद जी फर्स्ट सेल किस तरह जनरेट करनी है, कुछ आपको पॉइंट्स बता दूंगा, हिडन पॉइंट्स जो कि आपने लाजमी सुन के जाने हैं। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो आपने अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स आप पहले ही सुन लें कि कॉपिंग अदर सेलर, मतलब किसी अदर सेलर की प्रोडक्ट को आपने कॉपी करके अपनी प्रोडक्ट की जगह पे नहीं लगाना। उसके बाद यूजिंग लो क्वालिटी इमेज, लो क्वालिटी इमेज आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद राइटिंग कंफ्यूजिंग टाइटल, कोई ऐसा टाइटल ना हो जिसमें आपने कीवर्ड स्टफिंग की हो, कीवर्ड्स आ रहे हो, टाइटल का कोई मतलब ही ना बन रहा होगा। उसके बाद गिविंग अप टू अर्ली, इसका मतलब आ जाता है कंसिस्टेंसी, मतलब आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, गिव अप नहीं करना। ठीक है, आपने उस पर टाइम लगाना है। ऑर्डर आने में थोड़ा बहुत आपको टाइम लग सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। फाइनल रिमाइंडर में वही चीजें आ जाती हैं। उसके बाद ये रेफरल लिंक है, इधर मैं अपडेट कर दूंगा रेफरल लिंक, लेकिन अभी मैं बना रहा था इसी वजह से नहीं अपडेट कर पाया। लिंक जो है मैं इसमें अपडेट कर दूंगा, ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में की शीट मिल जाएगी। उसके बाद सम टॉप स्टोर नेम, मैंने कुछ स्टोर्स के नेम आपके लिए क्रिएट करके रखे हुए 25 से 30 लिंक नेम है जो आपके लिए मैं एक गिफ्ट के तौर पे रखे हैं कि ये स्टोर के नेम आप क्रिएट कर सकते हैं। टिप है कुछ, उसके बाद बोनस एडवाइस है, उसके बाद लो कंपटीशन नीच मैंने आपके लिए कुछ निकाल के रखी है। 50-60 नीचेज हैं जो लो कंपटीशन नीच है जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट शीट है जो कि आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। जैसे कि आपने देख लिया कि हमने डिजाइनिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर ली, किस तरह हमने मॉकअप्स वगैरह डिजाइन करने थे, ईच एंड एवरीथिंग हमने देख ली। अभी हमारी आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग की बारी, जिसमें हम सेलर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लिखेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। तो दोबारा से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम क्रिएट करने वाले हैं सेलर अकाउंट इट्सी का। स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि सेलर अकाउंट क्रिएट करने में आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। वो $15 भी हो सकती है, $20 भी हो सकती है, मतलब $15 से लेके $20 के दरमियान आपकी इन्वेस्टमेंट
प्लेसमेंट होगी इट्सी पे। तो सबसे पहले आपने इधर प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देने हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है सेल ऑन इट्सी वाला, तो सेल ऑन इट्सी वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सेल ऑन इट्सी वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपने इधर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो कंडीशंस वगैरह हैं ये सारी आपने एक दफा रीड कर लेनी है। और इसकी ओपन यूर शॉप एंड पे वन टाइम $19, मतलब $19 आपकी वन टाइम फीस लग रही है, जो कि लाइफ टाइम होगी। सिर्फ वन टाइम फीस है आपकी, आपने वो पे करनी है $19। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद वो बोल रहे हैं व्हाट ब्रिंग यू ऑन इट्सी, आपको क्या चीज लाई है इट्सी पे। मेरे पास आई हैव अ आइटम दैट डिजाइन में कलेक्ट, आई वांट टू सेल देम फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट यूर शॉप वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है। शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो बोल रहे हैं शॉप की लैंग्वेज चूज करें, तो हमारी शॉप की लैंग्वेज है जो इंग्लिश है। उसके बाद शॉप की जो कंट्री है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट कर ली मतलब इंडिया से है तो आपने इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है, अगर पाकिस्तान से है तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद शॉप की करेंसी क्या है, आपने वो करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने USD सिलेक्ट किया, आप भी वही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल का जो अपने शॉप का नेम है वो इधर लिख देना है। जी स्टोर का मैंने एक नेम सजेस्ट कर लिया, इसी तरह आपने स्टोर का नेम एक क्रिएट कर लेना है, जिसकी लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड की है, उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने पेमेंट जो है वो अभी करनी है, मतलब $19 जो वन टाइम फीस है वो आपने इनकी पे करनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने सिलेक्ट करनी है, लाइक पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेनी है, इसके अलावा कोई भी कंट्री है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अभी मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये सारी कंडीशंस वगैरह आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद अभी आपने पायोनियर अकाउंट को भी इसमें लिंक करना है, तो पायोनियर अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए सिंपल आपने अभी पायोनियर अकाउंट क्रिएट करना अगर आपको नहीं आता तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो आपके लिए पहले बना दी थी, जो कि हमारा 3rd लेक्चर था, जिसमें जस्ट मैंने पायोनियर अकाउंट क्रिएट करने का मेथड आपको सिखाया था कि किस तरह आपने पायोनियर अकाउंट को क्रिएट करना है। तो उस मेथड को देख के आपने पायोनियर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जी कनेक्ट यूर पायोनियर अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सो कनेक्ट पायोनियर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पायोनियर अकाउंट का जो वो सेटअप वगैरह वो आपके पास ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपने जी सिंपल लेट्स गेट यूर साइनिंग, मतलब आपने अपने अकाउंट को साइनिंग करना है। आपने अपना ईमेल और इधर जाके आपने अपना पासवर्ड पुट करके उसके बाद साइनिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट इट्सी के साथ लिंक हो जाएगा। अभी आपकी जो भी पेमेंट होगी, जो भी आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, वो आपकी पायोनियर अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आती रहेगी। उसके बाद आपने इस टर्म को एग्री कर देना है जो भी हो। उसके बाद कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया और ओके वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यूर पायोनियर अकाउंट हैज बीन कनेक्टेड, मतलब हमारा पायोनियर अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे पास ये नेक्स्ट इंटरफेस आ गया। उसके बाद दोबारा हमने सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें आपको पेमेंट्स का बताया जा रहा है कि 7% इस चीज पे कटिंग होगी, 2.5% इस पे फंड डिटेक्ट होंगे, 12 से 15% इन चीजों पे डिटेक्शन होगी। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने एक दफा लाजमी रीड कर लेनी है। उसके बाद आई हैव रीड, मैंने सारी कंडीशंस को रीड कर लिया है। उसके बाद ये हमारी आ गई है पेमेंट डिटेल, हमने किस तरह फिल आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने इधर अपना कार्ड नंबर पुट कर देना है। कार्ड नंबर पुट करने के बाद आपने एक्सपायरी डेट जो होगी वो चूज कर लेनी है। उसके बाद कार्ड की जो मतलब किस मंथ में आपका कार्ड जो है वो एक्सपायर हो रहा है, और कार्ड का ईयर आपने चूज कर लेनी है। CCV नंबर होता है वो आपने टाइप कर देना है। अगर तो आपके पास सादा पे या नया पे ऐप नहीं है तो आपने सादा पे या नया पे अकाउंट बना लें। वो वर्चुअल कार्ड जो है वो फ्री में दे देते हैं, सादा पे वाले और नया पे वाले, जो आप इधर लिंक कर सकते। अगर तो आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड किसी बैंक का है, लाइक UBL बैंक, फैसल बैंक या मिजान बैंक, किसी बैंक का भी है, आप वो भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैं यही कहता हूँ कि आप वर्चुअल कार्ड की तरफ जाएं, सादा पे या नया पे का कार्ड लगाएं तो वो आपके लिए बेटर चॉइस होगी। तो आपने इधर अपनी कार्ड की डिटेल्स वगैरह फिल कर लेनी है। तो ये कार्ड की डिटेल्स जो होंगी ये प्राइवेट होती हैं, तो मैं जल्दी से ये कार्ड की जो डिटेल है वो फिल कर लूं। जो कार्ड की डिटेल है वो मैंने फिल कर दी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिलिंग एड्रेस, जिसमें आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, स्ट्रीट एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है, पास ऑप्शनली है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सिटी आपने टाइप कर देनी है। उसके बाद पोस्टल कोड, फिर
ऑप्शनली आप उसको भी छोड़ सकते। अच्छा जी, सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं। उसके बाद ये कुछ एक छोटी सी कंडीशन है जिसको आपने ये एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद रिव्यू एंड सेटअप फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू एंड अप्रूव एंड होल्ड ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे आपकी पेमेंट जो होगी वो अप्रूव हो जाएगी, चार्जेस जो होंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसको आपने आई डोंट वांट एक्सक्लूसिव ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो बोल रहे हैं टू ऑथेंटिक वेरिफिकेशन आप फोन पे रिसीव करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन ऐप पे रिसीव करना चाहते हैं, SMS के जरिए रिसीव करना चाहते हैं, किस चीज के जरिए आप ऑथेंटिकेशन कोड आपके पास आएगा वो किस चीज पर रिसीव करना चाहते हैं। सो इधर जाके आपने सिंपल जो है वो ऑथेंटिकेटर ऐप सेलेक्ट कर लेनी है। ऑथेंटिकेटर ऐप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है, जो भी आपके पास हो, वो उसमें आपने ऑथेंटिकेटर ऐप को एक दफा से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप में QR कोड को स्कैन कर लेना है। ऑथेंटिकेटर ऐप में जब आपने QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास एक 6 डिजिट का कोड होगा जो आपने इधर लाके पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल जी इधर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ सिक्योरिटी के बैकअप्स हैं जिनको आपने अपनी डिवाइस में सेव कर लेना है। अगर ये बैकअप आपने सेव नहीं किए तो हो सकता है आप इट्सी का अकाउंट दोबारा लॉगिन ना कर सकें, क्योंकि ये इट्सी का बैकअप वगैरह आपने लाजमी लेके रख लेना है। उसके बाद जी सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पेमेंट है वो डिटेक्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। और उसके बाद एक्सप्लोर योर शॉप मैनेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम अपनी शॉप को एक्सप्लोर करेंगे। हमारी शॉप जो है वो इट्सी पे क्रिएट हो चुकी है। अभी हम शॉप पे अपनी सेलिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्लोर योर शॉप मैनेजर वाले ऑप्शन पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने ये जो कंडीशन है इनको दोबारा से अंडरस्टैंड और एग्री कर देना है और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। ये हमारे इट्सी का कंप्लीट जो सेटअप है शॉप का वो हमारे पास शो हो रहा है। अभी हमने शॉप का नेम ऐड करना है, शॉप का आइकन क्रिएट करना है, ईच एंड एवरीथिंग अभी इंशाल्लाह हम इसकी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हमारी शॉप का नेम जो है वो एडेड हो गया है। अभी शॉप का हमें आइकन क्रिएट करवाना है। तो आइकन क्रिएट करवाने के लिए हमें सिर्फ जाना है जी चैट जीपीटी के पास और अपनी जो शॉप का नेम है वो दे देना है और उसको हमने सिंपल यही प्रॉम्प्ट देनी है कि भाई इस पे हमें एक लोगो क्रिएट करके दे। सो चैट जीपीटी के पास में आया हूँ, सिंपल सी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी, माई इट्सी शॉप नेम इज ग्लो FEO मेक डिसेंट मॉडर्न एंड यूनिक लोगो। इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ही देर में हमें एक लोगो क्रिएट करके देगा चैट जीपीटी को। और यही सिंपल सी एक जो छोटी सी प्रॉम्प्ट है यही हमने कॉपी करनी है और गूगल फ्लो के पास आके हमने यही प्रॉम्प्ट आके पेस्ट कर देनी है। और गूगल फ्लो भी हमारे लिए एट अ टाइम 4 लोगो क्रिएट करके दे देगा। चैट जीपीटी भी हमारे पास एक लोगो क्रिएट करके देगा। हमारे पास हो जाएंगे टोटल 5 लोगो और टोटल 5 लोगो में से एक लोगो हमने सिलेक्ट कर लेने। तो कुछ इस तरह का चैट जीपीटी ने हमें लोगो क्रिएट करके दे दिया है जो कि एक डिसेंट मॉडर्न अच्छी लुक दे रहा है। अभी हम गूगल फ्लो का भी वेट करते हैं कि गूगल फ्लो हमें किस तरह का लोगो क्रिएट करके देगा। फिर हम एक उनमें से सजेस्ट कर लेंगे, एक हम देख लेंगे, उसको डाउनलोड करके हम अपने इट्सी शॉप में लगा देंगे। तो इसी तरह आपने भी इट्सी शॉप का लोगो वगैरह वो क्रिएट करवा लेने। तो ये जी गूगल फ्लो ने भी हमें इस तरह के कुछ लोगो वगैरह क्रिएट करके दे दिए। आप जो मर्जी रखना चाहें, जो आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करे वही लोगो आपने रख लेना है। मुझे चैट जीपीटी ने एक अच्छा लोगो क्रिएट करके दिया है तो मैं चैट जीपीटी वाला ही लोगो रखता हूँ। इसको मैं इधर से कर लेता हूँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा इट्सी शॉप में आ गया हूँ और ऐड एंड आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज फाइल करनी है, फाइल को चूज करेंगे और इधर जाके हमने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लुक्स गुड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमने अपनी शॉप का लोगो वगैरह अटैच कर लेना है। सही है। उसके बाद हमें अपनी इमेज, हेडलाइन, स्टोरी वगैरह ये सारी चीजें आपने क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास कोई सोशल मीडिया या वेबसाइट है वो भी आपने लिंक कर सकते हैं। मतलब ई कॉमर्स की कोई साइट वगैरह है जिसपे आप ऑलरेडी कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप अपनी इधर प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बैनर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये ईच एंड एवरीथिंग जो होगी वो आपने लिस्ट वगैरह कर लेनी है, सारी प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट कर लेनी है। तो अभी हम स्टोरी लाइन क्रिएट करवाएंगे, उसके लिए भी हमने सिंपल चैट जीपीटी के पास आ जाना है। चैट जीपीटी को सिंपल सी मैंने प्रॉम्प्ट दी है कि मेक स्टोरी लाइन और हेडलाइन फॉर माई स्टोर। तो हमें ये अपने स्टोर के लिए एक स्टोरी लाइन
और या हेडलाइन टाइप क्रिएट करके दे देगा। तो मुझे ये एक लाइन बेटर लगी है, इस लाइन को मैं सिंपल कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इधर ला के इसको मैं पेस्ट करके उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस तरह आपने ये लगा देनी है। उसके बाद मेंबर सेंस कब से हैं ये वाली चीजें आपने क्रिएट कर लेनी है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन सारी सेटिंग्स को आपने सेव कर लेना है। इसके अलावा आप अपना बैनर भी लिस्ट करवा सकते हैं। बैनर का साइज आपने देख लेना है कि एटसी का बैनर साइज क्या है, कौन सा बैनर लगाना चाहिए, बिग बैनर लगाना है, मिनी बैनर लगाना है, जितना आप मर्जी बैनर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिनी बैनर की जो रेशो है हमारे पास वो है जी 12 मल्टीप्लाई बाय 160 पिक्सल और बिग बैनर की हमारे पास है जी 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 पिक्सल। आप जो सिलेक्ट करना चाहें आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप कोई बिग नहीं लगाएंगे, बैनर वगैरह आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, आप लगा लें, बेटर चॉइस है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है यूजर के लिए, बायर के लिए अच्छा इंप्रेशन होता है। तो इस तरह आपने सारे स्टोर का सेटअप वगैरह कर लेना है। अभी इधर आपके पास ये सारे स्टैट्स वगैरह शो होंगे कि आपकी शॉप पे ट्रैफिक वगैरह कितनी आ रही है, क्या ट्रैफिक ले रही है आपकी साइट, ईच एंड एवरीथिंग आपको इधर शो हो रहा होगा। आपकी स्टोर कितने मतलब डॉलर्स जनरेट कर रही है, कितने यूएसडी कमा रही है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा पता चल जाएगा। इसमें फाइनेंस में जाएंगे तो आपको पेमेंट अकाउंट के बारे में पता चल जाएगा, आपकी पेमेंट कब रिलीज होगी, ये वो चीजें सारी आपको पता चल जाएंगी, कब आपके पेयोनियर अकाउंट में पेमेंट आएगी। इसके अलावा अगर आपका पेयोनियर अकाउंट वगैरह दोबारा आप अटैच करना चाहते हैं या उसमें कोई इशू आ गया तो वो आप भी इधर से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। अभी मेन चीज आती है कि हमने लिस्टिंग वगैरह किस तरह क्रिएट करनी है। तो लिस्टिंग के लिए हमने सिंपल इधर लिस्टिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऐड लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे हमने दोबारा क्लिक कर देना है। ऐड लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अप टू 20 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं और एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। अभी ये वीडियो जो है वो एनिमेटेड वीडियो आप एआई से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा कैनवा में भी आप एनिमेटेड वीडियो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप एनिमेटेड वीडियो या इस तरह की एडिटिंग की वीडियो जिसपे हमारा बैनर वगैरह डिजाइन हो रहा होगा, ये यूजर को आप ये प्रोवाइड करेंगे भाई इस तरह का आपका बैनर होगा, ये चीजें आप इसमें एडिट कर सकते हैं। वो इस तरह की वीडियो आपने एक बना के पोस्ट कर देनी है। इसके अलावा अप टू 20 इमेजेस जैसे कि मैंने आपको बताई ये कर सकते हैं, लेकिन 6-7 इमेज इनफ है। आप इतनी इमेज अपलोड कर दें तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो उसके बाद दोबारा हमने चैट जीपीटी के पास आ जाना है। तो चैट जीपीटी की मैंने सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट दी है कि माई कीवर्ड इज अ मंथली प्लानर विच आई कैन लिस्ट ऑन इट से गिव मी टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स ईच एंड एवरीथिंग, जो भी है वो हमें प्रोवाइड करे। उसके बाद प्रॉम्प्ट हम सेंड करते हैं। चैट जीपीटी हमारे लिए डिस्क्रिप्शन टैग्स टाइटल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग क्रिएट करके दे देगा जो हम उधर जाके लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो होता है, जैसे कि हमारे पास एक टूल था ई हंट से भी आप जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी टूल्स जैसा कि आपने आजकल देखा होगा क्लाउड एआई है, उससे भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। उसके अलावा डीप सीक से भी करवा सकते हैं, चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। मैंने आपको एक सिर्फ मेथड बताया है, बाकी आप जितना ज्यादा इसमें मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप अपना टाइम लगाएंगे, उतनी ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हमें उसने एक टाइटल क्रिएट करके दिया, नीचे हम देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे दी है, नीचे अभी उसने हमें टैग्स क्रिएट करके दे दिए हैं। उसके बाद उसने हमें ये भी बताया कि एट्रीब्यूट्स में कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसके अलावा हु इज इट फॉर ये भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अलावा प्राइसिंग प्लान, स्ट्रेटेजी वगैरह सारी सिलेक्ट कर देनी है। थंबनेल टिप्स वगैरह इसने ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ हमें दे दिया। तो हम सिंपल जी इधर अपलोड वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और जितनी भी हमने प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन की थी, जिसमें हमारा थैंक्स पेज था, पीडीएफ था, ये सारी वो चीजें हमने अपलोड कर देनी है। अच्छा जी, फिलहाल तो मैंने सिर्फ 2 पोस्ट पब्लिश की हैं, जिसमें हमारा एक तो आ गया जो हमारा मंथली प्लानर है वो आ गया, और उसके बाद हमारा जो मॉकअप्स वाला एक हमने बनाया था वो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 2 फिलहाल सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने 6-7 प्रोडक्ट अपनी लिस्ट कर देनी है जो कि आपने अच्छी डिजाइन की होंगी। जो आपने अच्छी डिजाइन की होंगी वही आपने प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इधर जी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ये हमारे पास आ गया है प्लानर टेम्पलेट्स वगैरह, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर आपने कभी भी फिजिकल आइटम नहीं लिखनी, आपने इधर डिजिटल आइटम सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हेन वाज इट मेड, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसको आपने
सिलेक्ट कर लें, रिसेंटली 2020 टू 2026 इसमें जनरेट की गई है। उसके बाद जी हमारे पास टाइटल है। टाइटल आपको मैंने 2-3 वे बता दिए हैं कि भाई आप इन वे से टाइटल जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अभी हम सिर्फ चैट जीपीटी वाला मैं टाइटल यूज करूंगा, आप भी डिफरेंट आपको टाइटल जो अच्छा लगे वो टाइटल आपने यूज कर लेने। तो ये एक सिंपल सा टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया। आप 140 कैरेक्टर तक टाइटल पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 कैरेक्टर तक आपने अपने टाइटल को जो है वो फिनिश कर लेना है। 100 टाइटल तक आपने अपने जो टाइटल को है वो फिनिश करना है। उसके बाद बायर कैन डाउनलोड दिस फाइल हैज सून कंप्लीट देयर परचेज, मतलब बायर वो फाइल किस तरह डाउनलोड करेगा वो आपने सिंपल आपने उधर लिंक दे देना है जो कि हमने एक पीडीएफ डाउनलोड की होगी। इसके अलावा आपने एक और फाइल अपलोड कर देनी है। ये 2 फाइल मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें हमारा थैंक्स पेज है, उस पर क्लिक करेगा तो वो टेम्पलेट लिंक में चला जाएगा। अपना टेम्पलेट लिंक वो खुद एडिट वगैरह कर सकता है, खुद ही यूज कर सकता है। उसके बाद मंथली प्लानर की एक पोस्ट मैंने कर दी है कि इस तरह का मंथली प्लानर हमारे पास शो होगा। उसके बाद अभी हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर लिया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह आप अपनी मर्जी से भी ऐड करवा सकते हैं। जो आपने कीवर्ड्स निकालने होंगे वो कीवर्ड्स आपने इसमें अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह में टारगेट कर सकते हैं, वो कीवर्ड आपने टाइप कर देने हैं। उसके बाद ये आइटम ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद वेरिएशन और अनअवेलेबल आइटम्स फॉर, ये आप इसको स्किप कर दें, नहीं करना चाहते। उसके बाद आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज है टैग्स। टैग्स को आपने ध्यान से रखना है। टैग्स जो है अप टू 13 टैग्स लगा सकते हैं, सारे के सारे टैग्स लगा दें, कोई इशू नहीं है, लगाने भी चाहिए 13 के 13 टैग्स। लेकिन वो टैग्स लगाएं जिन पे मतलब कंपटीशन लो, सेल ज्यादा जनरेट हो रही हो, हाई सर्च वाली हो, इस तरह के टैग्स आपने निकालने हैं। वो मैंने ईअंट के जरिए मैंने आपको बताए थे टैग्स। इसके अलावा आप एआई से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन एआई से हो सकता है मिस्टेक हो जाए कि वो हमें ऐसे टैग्स दे दे जो कि हाई सर्च वॉल्यूम तो हो लेकिन उन पे कंपटीशन भी आई हो, उस पे आपकी प्रोडक्ट भी रैंक ना कर सके। आपने जनरल टैग्स वगैरह जिन पे जो रिक्वायरमेंट्स को हमारे क्राइटेरिया को पूरा करते हो वो टैग्स आपने इधर लगा देने। तो फिलहाल जनरल में चैट जीपीटी वाले टैग्स ही यूज करूंगा। तो ये फिलहाल मैंने 3 टैग्स लगा दिए। इसके अलावा आप जितने मर्जी टैग्स लगाना चाहे आपकी पर्सनल चॉइस है, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद जी प्राइमरी कलर वगैरह ये वाली चीजें आप स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद जी प्राइस एंड एनिवर्सरी। अच्छा, प्राइस में काफी सारे यूजर आके स्टक हो जाते हैं कि हमें प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो प्राइस रखने के लिए सबसे पहले तो आपने एटसी अकाउंट में चले जाने। एटसी में आने के बाद आपने सिंपल इधर टाइप कर देना है मंथली प्लानर। मंथली प्लानर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये मेन कीवर्ड है जो कि हमने इधर पुट कर दिया था, और इस मंथली प्लानर पे हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह लगी हुई हैं। मतलब इसने $17 लगाई हुई है, इसने $13 लगाई हुई है, $12 लगाई हुई है, $3 लगाई हुई है। तो इस तरह आपने 8 से 10 प्रोडक्ट को देख लेना है। इसने $0.98 की लगाई है, तो इसी तरह नीचे आपने देख लेना है। उन सेलर को आपने चूज करने हैं कि मतलब जो एवरेज प्राइस रख रहे हो, ना तो आपने ज्यादा हाई प्राइस रखनी है और ना ही ज्यादा लो प्राइस रखनी है। आपने एक एवरेज प्राइस रखनी है जिससे आपको व्यूअर को ये भी ना हो बायर जो है वो इतनी ज्यादा आप कम प्राइस रखते हैं कि बायर को लगे ये कोई स्कैमर है, और ना इतनी ज्यादा हाई प्राइस रखनी है कि बायर को ये लगे कि इसकी तो रेटिंग भी नहीं है, रिव्यू भी नहीं है, इसके बावजूद ये इतनी हाई प्राइस क्यों रख रहे हैं। तो आपने एक एवरेज प्राइस रखनी है जिस पे किसी बायर को कोई इशू ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी प्राइस रखना चाहता हूँ 1.5, मैं रखना चाहता हूँ 1.5 USD। उसके बाद वो बोल रहे एस्टिमेट अर्निंग, आपको जो है वो एस्टिमेट अर्निंग मिलेगी 0.8। उसके अलावा बाकी जो होगी वो इनकी कटिंग होगी, मतलब $0.7 जो है वो इनकी एस्टिमेट फीस है। इट्सी वालों की ये डिटेक्शन करेंगे, मतलब लिस्टिंग फीस जो होती है। ये आपको मैं एक रेफरल दे दूंगा, टॉप 10 वाले जो है उनको फ्री में ये लिस्टिंग फीस कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो इसकी आप अनलिमिटेड क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1500 जितनी भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल 1000 सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आप इसकी 1 से लेके 909 मतलब 999 तक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 500 प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपने बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं लिस्ट करते वक्त, या 999 भी कर सकते हैं। मतलब 1000 के बीच आपने रखनी है वो आप रख सकते हैं। 50 हो, 100 हो, 500, 600 जितनी भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। जनरली मैं फिलहाल 500 रख रहा हूँ।
आप वो रख सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी, प्रोसेसिंग, रिटर्न, ये बायो, ये वाली चीजें आप इग्नोर करना चाहें फिलहाल कर दें। उसके बाद होम एडिट, मतलब किसने बनाई है, तो मैंने ही बनाई है, आई डिड इट। उसके बाद व्हाट इज इट, आप फिनिश प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हु इज द डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड बाय मी, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। ये शॉप का जो सेक्शन वगैरह है इसको नन कर दें, रिवील ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी। और ये सारी चीजें करने के बाद आपने सिंपल इस पोस्ट को जो है वो पब्लिश कर देना है। ठीक है, जब पब्लिश करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है, आपकी प्रोडक्ट है, वो पब्लिश हो जाएगी। जब इस प्रोडक्ट को आप पब्लिश करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की लगेगी। इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैंने एक जर्नल बताई थी। आप जो है वो एक डिसेंट प्रोडक्ट डिजाइन करनी है। आपकी जितनी ज्यादा डिजाइनिंग अच्छी होगी उतने ज्यादा आपके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे। अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, टाइम की कमी होती है, इस वजह से हमने प्रोडक्ट बेसिक डिजाइन किया आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास लिस्टिंग वगैरह डन होगी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इधर आपको मैसेजेस वगैरह बहुत ज्यादा स्कैम्स में नजर आएंगे इस स्पैम वाले फोल्डर में। जो कि स्कैमर होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा एटीएम कार्ड नहीं चल रहा या हमारे पास फिजिकल कार्ड नहीं चल रहा, आप प्रोडक्ट को लीज कर दें, हम पेमेंट बाद में कर देंगे। इस तरह की वो चीजें बताते रहते हैं, फेक लिंक्स वगैरह देते हैं। उस लिंक्स पे आपने कभी भी क्लिक नहीं करना। तो जो भी रियल ऑर्डर होगा वो इधर आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में नजर आएगा। जितने भी आपके ज्यादा ऑर्डर होंगे, जो भी आपके ऑर्डर होंगे, इधर ऑर्डर वाले सेक्शन पे आपको आएंगे। ऑर्डर आप एक्सेप्ट करेंगे, प्रोडक्ट डिलीवर करते जाएंगे और सारी डिलीवरी वगैरह उनको मिल जाएगी। स्टैट्स वगैरह का ऑप्शन मैंने बता दिया है कि ट्रैफिक स्टैट्स वगैरह आपको ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इधर नजर आएगा। अभी हम दोबारा से एक दफा देख लेते हैं कि हमारी जो हमने चेक लिस्ट बनाई थी क्या वो कंप्लीट होगी या उसमें से कुछ रहता है। अगर कुछ रहता है तो मैं आपको दोबारा कवर करवा देता हूँ। लिस्टिंग में हमने स्टोर को लॉग इन किया, प्रोडक्ट को लिस्ट किया, वो कर लिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह लिख दिए, इमेज मॉकअप्स वगैरह हमने डिजाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने ऐड कर दी, प्राइसिंग वगैरह ऐड कर दी, फाइल को किस तरह हमने पीडीएफ पीएनजी में अपलोड करना था वो भी कर दिया, प्रोडक्ट को हमने किस तरह पब्लिश करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट सेल की स्ट्रेटेजी जो होती है, मैंने किस तरह अपने सेल को जनरेट करना है वो भी मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट सेल को आपने जनरेट करने के लिए वो कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जो लो कंपटीशन, हाई सर्च वॉल्यूम, लो केडीओ, उन कीवर्ड्स को टारगेट करें। प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा रखें, मॉकअप्स वगैरह अच्छे बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ऑर्डर बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मिस्टेक्स हैं वो भी मैंने आपको पहले बता दी थी कि जिनसे आपने अवॉइड करना है। तो ये हमारी चेकलिस्ट जो है वो जो हमने क्राइटेरिया रखा था वो तकरीबन सारा कंप्लीट हो रहा है। ये स्टोर की नेम जो लिस्ट है ये मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये हमारे व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगी। सही है, तो इस तरह आपने इस चैनल को देख लेना है। ये बैनर वगैरह आपने लाजमी ऐड कर लेना है। इसके अलावा लोगो वगैरह, डिसेंट चीजें, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपने कर लेना है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको जो रेफरल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा, जिससे आपको लिस्टिंग की फीस जो है वो माफ हो जाएगी। मतलब लिस्टिंग की फीस आपकी नहीं लगेगी, उसको आप यूज कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने सारा कुछ देख लिया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ, और ये हमारा कोर्स इधर होगा एंड। अभी आपको मैं चंद चीजें, चंद पॉइंट्स बता दूं जिन पे आपने अमल करना है। सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइफ में जो एक चीज देखी है वो है जी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन के साथ टाइम की मैनेजमेंट करके और कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस की रेशो आपकी बढ़ जाती है। मतलब आपको अपने काम में कंसिस्टेंस रहना है। ये नहीं है कि एक काम आज आप कर रहे हैं फिर छोड़ के बैठ जाए कि हमें इसमें एक प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है तो हमें रिजल्ट ही मिले। कम से कम 25 से 30-40 प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उस पर रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि आपको फर्स्ट प्रोडक्ट में ही रिजल्ट मिल जाए, लेकिन आपने अपने माइंड में ये रखना है कि 40 से 50 प्रोडक्ट में लिस्ट करूंगा, उसके बाद मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट करने हैं। अभी जो मैंने आपके लिए गिफ्ट रखे थे, सबसे पहले तो आपको एक रेफरल लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन करेंगे, फ्री में लिस्टिंग होगी 10 मेंबर्स के लिए, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने निचीज का गिव अवे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, निचीज आपके लिए कुछ रखी है, वो निचीज आप यूज कर सकते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स का लिंक जो होगा वो व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें बहुत सारा अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये सारी चीजें मिल जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएं, चेक लिस्ट वगैरह मिल जाए, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाए। इसके अलावा स्टोर के नेम आइडियाज में बता दिए मैंने कि स्टोर के नेम आइडियाज वगैरह किस तरह, स्टोर के नेम आइडियाज आपने कौन कौन से स्टोर का नाम रखने हैं, स्टोर के नेम मैंने आपको रख दिए। इसके अलावा भी काफी और चीजें
चीजें जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इट्सी का फुल कोर्स समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह फ्री में आपका जो भी कोई मसला होगा इंशाल्लाह फ्री में आपको सॉल्व करके दूंगा। तो इस वीडियो को बनाने में मेरी काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो के लिए एक लाइक लाजमी बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को सेव कर लें ताकि ये वीडियो से कहीं गुम ना जाए। तो इस वीडियो को लाजमी से सेव करें ताकि ये वीडियो इन फ्यूचर भी आपके पास रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।